बजट मतलब सीएनबीसी आवाज, एक बार फिर साबित हुई बात। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। सीएनबीसी आवाज YouTube पर नंबर 1 चैनल था 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। 5 लाख लाइव व्यूज के साथ। और जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, हिंदी में जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, वो उस समय पे उसके आधे पर भी नहीं था। सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे सीएनबीसी आवाज। तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर भरोसा बनाए रखने के लिए और बजट डे पर यूट्यूब पर इतना भरोसा, इतना साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे सभी व्यूअर्स को, सीएनबीसी आवाज को बजट के दिन नंबर 1 बनाने के लिए। और बात करें अगर मार्केट के, तो डे टू डे मार्केट्स हो या फिर किसी भी बड़े इवेंट का एनालिसिस हो, बड़ा पैनल हमारे साथ बना रहता है जो तमाम बारीकियां आपको बताता है। और बजट के दिन भी यही हुआ, तमाम बड़े चेहरे हमारे साथ थे सबसे पहले बजट का सटीक एनालिसिस करने के लिए। और यही वजह रही कि दर्शकों ने सीएनबीसी आवाज पर भरोसा जताया। शुक्रिया एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का। लेकिन चलिए मार्केट की तरफ देखें तो आज मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है और इस बिगड़े हुए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन इस समय का अगर मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आए तो दबाव के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी अब ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ कारोबार कर रहा है, 23,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी आधा पौने 1% की गिरावट है। निफ्टी बैंक भी आधा % से ज़्यादा कमज़ोर है और ज़्यादा पिटाई हुई है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की। मिड कैप इंडेक्स तो लगभग 1.5% नीचे है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा सेल ऑफ है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या सिर्फ 564 है, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज़्यादा है, 1890 के आसपास। इनफैक्ट अब 2000 ये आंकड़ा हो चुका है, 2000 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे आज के कारोबार में तो आज के सेशन में सिर्फ एक आईटी इंडेक्स है जो हरे निशान में है, बाकी सभी निफ्टी इंडेक्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी एनर्जी, मेटल्स, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स और रियल्टी में। यहाँ पर 1% से लेकर 0.25% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। एक बार निफ्टी एनर्जी, निफ्टी मेटल देखेंगे तो यहाँ पर 0.4%, 3% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक भारी लॉसेस आज के सेशन में एकमात्र निफ्टी आईटी इंडेक्स ही है जो कि हरे निशान में कर रहा है कारोबार। हालांकि आज के बाजार में सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको दिखाई देगा, बहुत ही सिलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। अदरवाइज जो मूड माहौल है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ ही है आज के सेशन में। इस बीच एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वो है हुडको का। सुबह ही आपको बताया गया था कि हुडको से दूर रहिए, दूरी बनाए रखिए और देखिए क्या रुझान इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जहां खुला वहीं से इस स्टॉक से निकलने की सलाह दी गई थी और अगर आपने ये सलाह मानी तो आप फायदे में रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर तेज गिरावट देखने को मिली ऊपरी स्तरों से और इस समय ये दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 8.5 पौने 9% की गिरावट इस समय हुडको में देखने को मिल रही है। सुनिए क्या कहा गया था आपको हुडको पर। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं हुडको के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 214.50 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का अराउंड 200 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 190 तक एक डिक्लाइन हुडको में आ सकती है। 10-15 दिन पहले हमने एक व्यू लिया था, तब 240 पर था हुडको। काफ़ी हुडको से रिलेटेड, एक बजट से रिलेटेड काफ़ी फर्जी स्टोरियां चली थी बाज़ार में, जिसकी वजह से उसमें वो रैली आई थी। हर रैली पर निकलने की सीएनबीसी आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था। सचिन से एक बार क्विकली हुडको रिविजिट करते हैं। सचिन, अब 9% नीचे पहला टारगेट हिट हुआ यहाँ पर। रिटेन करनी चाहिए शॉर्ट पोजीशंस। डेटा तो वही इंडिकेट कर रहा है कि 190 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए। तो
ये बात हुई हुडको की, जहां पर गिरावट इंटेंसिफाई हुई है और जहां आपको बताया गया वहां से भी ये स्टॉक अब दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए अब स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपके राइटेल मार्केट क्लोजिंग क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर? फर्स्ट ऑफ ऑल दीपाली जी गुड आफ्टरनून। और सेकेंडली मार्केट मुझे लग रहा है कंसोलिडेट करना चाहिए क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो चुका है और ट्रम्प की जो टैरिफ आई अगेन उसमें थोड़ा प्रेशर जरूर देखने को मिला है, पर 23,150 और 23,400 इसी के बीच में रहना चाहिए। बायस थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है लीड कर सकता है मार्केट को ऊपर की तरफ। तो 23,150 और 23,400 ये ब्रॉडर बैंक निफ्टी की रेंज है और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है बाइंग रेडार पे होना चाहिए और 49,000 के स्टॉप लॉस तक लॉन्ग करें। 49,500 49,550 वहां तक हो सकता है बैंक निफ्टी अपने गेन्स एक्सटेंड कर सकता है। तो बायस थोड़ा पॉजिटिव है, पर ओवरऑल 1 से 2 दिन हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अरुण आपकी तरफ से? देखिए फर्स्ट स्टॉक होगा पीआई इंडस्ट्रीज। ओवरऑल एग्रो केमिकल्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है, तो 3615 के आसपास इसको बाय करने की सलाह है। 3550 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है। 3740 और 3780 ये 2 टारगेट्स मुझे लग रहा है पीआई इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा अगेन मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो विप्रो में बाय करने की सलाह है। 310 311 के आसपास विप्रो का प्राइस चल रहा है। 304 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 328 का ऊपर में टारगेट है। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन अब बात करेंगे पीएसयू स्टॉक्स की। दरअसल सरकारी कंपनियों की आज बाजार में जोरदार पिटाई है। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 4% से ज्यादा नीचे है। इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, पावर, फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों में तेज गिरावट है। क्यों टूटी हैं ये कंपनियों के स्टॉक्स, बताने के लिए तिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए तिन। जी चलिए समझते हैं बजट के बिग नंबर्स को, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएसयू और सरकारी कंपनियों में आप बड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं, क्योंकि आवंटन लगभग फ्लैटिश टू नेगेटिव दिखा है। सबसे पहले रेलवेज की बात करते हैं, जहां बड़ी सेलिंग आपको दिखाई दे रही है। आवंटन लगभग फ्लैट रखा गया है 2,55,000 करोड़ रुपए के आसपास। शायद इसीलिए आरवीएनएल, राइट्स, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स, इन सब शेयर्स में आप एक बड़ा सेल ऑफ देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम रोड सेक्टर की बात करें तो एक मॉडेस्ट 7,000 करोड़ रुपए से आपको आवंटन बढ़ता हुआ नजर पड़ा है और शायद इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के जो इंफ्रा प्लेयर्स है, एनसीसी, एचसीसी और शायद एलएनटी जैसे काउंटर्स में भी आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके बाद डिफेंस की बात करते हैं। 8% का ग्रोथ यहां दिखाया आपको डिफेंस के बजट में, लेकिन शायद उम्मीद बाजार को ज्यादा थी। इनफैक्ट वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी सारे डिफेंस स्टॉक्स महंगे हैं, तो शायद आपको बीएल, बीडीएल, एचएल जैसे काउंटर्स में इस परिस्थिति की वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो यहां भी एक्सपेक्टेशन था कि एक बड़ा ऐलान मुमकिन है, लेकिन जो एलोकेशन है 2% माइनस रखा गया और शायद इसी वजह से फर्टिलाइजर शेयर्स में भी आपको थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें आखिर में जो सेक्टर है वो पेट्रोलियम, यहां एलपीजी की सब्सिडी का कोई बड़ा जिक्र नहीं था। इनफैक्ट जो एलोकेशन है ऑयल एंड गैस सेक्टर को वो 18% घटाया गया है, जिसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, आईओसी हो, सारे के सारे शेयर्स में आपको एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स शेयर करने के लिए कि बजट के क्या आउटकम्स रहे और उसका क्या लाइकली इम्पैक्ट इस समय देखने को मिल रहा है इन तमाम पॉकेट्स में। थैंक यू सो मच। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट बजट गुरु का, जिसमें बातचीत करने के लिए नीलकंठ मिश्रा हमारे साथ बने रहेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।